हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय श्री कुमार पे। तो हमारा एक सीरीज चल रहा था राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन का, जिसमें से हम बहुत लगभग परसेंटेज CISI का सॉल्यूशन पूरा करवा चुके थे। तो ये चल रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल 1 से लेकर 166 क्वेश्चन है लगभग। उनमें से हम 1 से लेकर 25 क्वेश्चन को देख चुके थे, और आज हम देखेंगे 26 से 50 यानी कि 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखेंगे। तो इस चैनल पे जो जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस चैनल पे आपको अ, आपके अनुसार आप जो बुक के बारे में बोलिएगा उसका सॉल्यूशन भी इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आगे चल के ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यहाँ से कलर इसका थोड़ा क्या कर ले, चलिए ब्लू रखते हैं कलर। चलिए देखते हैं। एक मद 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे उसे 15% लाभ होता है। तो इस मद का लागत मूल्य क्या होगा, है ना। मतलब एक मद है या एक वस्तु है जिसे कितना में बेचा जाता है, 7130 रुपये में। बेचने पर ये 15% को लाभ दिखाता है। तो किसी भी वस्तु का जो हम सीपी को तुलना करेंगे उस 100 से, तो यहाँ लाभ उस पर 15% दिखा रहा है। तो मान के चलिए कि अगर हमारा सीपी अगर 100 है और उस पर हमारा प्रॉफिट अगर 15% है, तो हमारा एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बेचा जाता है तो 15% लाभ है, तो इसकी तुलना करेंगे 115 से। तो बोला इस माद का लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना, तो सीपी के लिए कितना से गुना करेंगे, 100 से। अब इसे 100 से गुना कर देंगे। ये अब काट लेंगे 5 से 20 25 100, ये हो जाएगा 23 से कट जाएगा। अब 23 से काटेंगे तो ये लगभग कटेगा हमारा, तो ये हमारा लगभग कटेगा 23 से 31 मार्क में, और 31 और यहाँ एक शून्य बच जाएगा। अब करेंगे 31 दूना 62 पर डबल शून्य। तो हमारा जो मूलधन होगा, मूलधन कहते हैं, हमारे जो सीपी होगा लागत मूल्य होगा वो कितना होगा, 6200 रुपया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से पहले पढ़ेंगे। बोला है एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है और फिर वह 25% छूट देता है। देखिए, हमारे वस्तु में टोटल 3 चीज होते हैं। एक हमारा होता है सीपी, क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस जिस पर वस्तु को बेचा जाता है, और एक होता है एमपी मार्क प्राइस। जैसे मार्केट में कोई प्राइस को मार्क किया जाता है कि ये प्राइस इतना है, इस पे इतना छोड़ देंगे, तो एक्चुअली में इतना बेचना है। तो कहा गया है कि एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। अगर सीपी 100 रुपया है तो वो 20 रुपया अधिक बढ़ाकर अंकित करेगा, मतलब वो 120 रुपये से लिखेगा। आगे बोलता है फिर वह 25% छूट देता है। तो छूट जो देगा इसी पर क्या देगा, 25% का छूट देगा। हमें क्या देगा, 25% का छूट। तो 120 का 25% क्या होता है, 1/4। तो 1/4 में एक छूट देगा तो बेचेगा कितना, 3/4 में। अब इसे काटेंगे, 4 12 30 90, तो कितना में बेचने वाला है, 90 रुपए में बेचेगा, है ना। उसके द्वारा बेची जाने वाले एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगा, आदि उसकी लागत मूल्य 2500 रुपया। देखिए यहाँ पर लागत मूल्य 100 माने हैं और ये दिखा रहा है कितना, 2500 को। तो कितना गुना है इसे, अपने आप से 25 गुना है। तो ये एसपी कितना होगा, इसमें भी 25 से गुना करेंगे, तो 25 नमा 2 25 22 50। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है, तो लाभ 65% हो जाए, तो मौजूदा लाभ क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, मजेदार क्वेश्चन है। बोला यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना है और लाभ यहाँ पर कितना है, 65%। तो यहाँ लेके देखेंगे एक हमारा सीपी होगा और एक हमारा एसपी होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला है जो लाभ हमारा 65% है, अगर सीपी अगर 100 था तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 165। ये कब होगा, जब बिक्री का मूल्य 3 गुना, मतलब यहाँ पर कोई वस्तु हो, मूल्य है उसका ये 3 गुना होना चाहिए, और लागत मूल्य का यहाँ पर कोई वस्तु है उसका क्या होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, तब जाके ये चीज संभव होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रखें कि उसका दुगना 100 हो जाए, तो ऑटोमेटिक 50 होगा तभी ना उसका दुगना 100 होगा। और यहाँ पर क्या रखें, तो 55,
55 रखेंगे यहाँ पर, तभी ना इसका 3 गुना होगा 165। इसका मतलब स्टार्टिंग में उस वस्तु का रेट 50 था और सेलिंग प्राइस 55 था। अब उसका दुगना किए, 3 गुना किए, तो अब जो यहाँ पर जो हमें बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो कितना परसेंट का, 65% का। लेकिन यहाँ पे कितना है, 5 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फायदा हो रहा है 5 का, किस पे, 50 पे। यहाँ पे जो हमारा फायदा हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 5 रुपये का, किस पे, 50 पे इंटू 100। अब ये काटेंगे, 5 दूना तो 5 दूना 10, 10% का फायदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर मूल्य 120 रुपया से बढ़ाकर चिन्हित करता है। देखिए 120 रुपया से बढ़ाकर चिन्हित करता है, मतलब आप जानिए कि एक होता है सीपी, एक हमारा होता है एसपी, और एक होता है हमारा एमपी, मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य होता है। अगर सीपी हमारा 100 है तो 120% बढ़ाएगा तो हो जाएगा 220, तो 220 रुपया अंकित करता है और बाद 30% तक छूट देता है। अब इस पर क्या करेगा, 30% का वो छूट देगा। तो 30% का होता है 3/10, तो 10 में 3 छूट दे रहा है, इसका मतलब वो बेच कितना में रहा है, 7/10 में। तो 10 से तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में, एक 7 दूना 14, एक 15, 154 रुपया। वो बेच कितना में रहा, 154 रुपया में बेच रहा है, 30% छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपया, यहाँ देखिए लागत मूल्य है 100 और ये दिखा रहा है 750, तो ये कितना गुना है, तो भाई एक शून्य से एक शून्य कट गया, इसका मतलब ये 7.5 गुना है। कितना है, 7.5 गुना है। तो वही बोला, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य में भी 7.5 गुना कर देंगे, मतलब 154 इंटू 7.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। अब हम इसे गुना कर देंगे, तो ये गुना करने पर लगभग कितना आ जाएगा हमारा, 1155 आ जाएगा लगभग, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है ना। ऐसे भी 5 चक 20 करेंगे जीरो, तो एक सोना कट जाएगा, है ना। तो 1155 आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ 120% है, अधिक क्रय मूल्य 10% से बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य वही रहे, तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा। देखिए एक हमारा सीपी, और मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है, तो बोला वस्तु को बेचने पर 120% लाभ, तो हमारा एसपी है जो 120% लाभ बढ़ाकर बेचेगा, तो वो हो जाएगा 220 रुपया। मतलब यहाँ कितना, 120% का मार्जिन वो कमाना चाहता है, अधिक क्रय मूल्य 10% बढ़ जाए। तो ये ओल्ड हमारा सीपी है, तो हमारा एक बोला कि न्यू सीपी में क्या हो जाए कि 10% क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब अब जो हो जाए 110 हो जाए, बढ़ जाए। तो नया मार्जिन लाभ क्या है, पहले 100 रुपया था, अब हो गया 110 रुपया, तो अब कितना का फायदा हो रहा है, तो 220 में से 110 जाएंगे तो 110 का फायदा हो रहा है, 110 रुपया का प्रॉफिट। तो 110 का प्रॉफिट कितना पे, 110 पे, क्योंकि अब न्यू पे कैलकुलेट करना है, इंटू 100। ये एक से कट गया, 1 × 100 मतलब 100%। तो अब जो फायदा होगा वो 100% का फायदा होगा, पहले जो हो रहा था 120% का फायदा हो रहा था। एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है ना। तो देखिए एक हमारा सीपी है, एक हमारा एसपी है, और एक हमारा मार्क प्राइस है। अगर सीपी हमारा 100 है तो बोला 150 अधिक बढ़ाकर मार्क करता है, तो ये हो जाएगा हमारा 250 रुपया, और 40% की छूट देता है। तो देखिए 250 रुपया में 40% की छूट देगा, 40% होता है 2/5, तो आपको पता है कि 40% होते 2/5, तो 40% की छूट दिया, इसका मतलब दे रहा वो 60% पर, 60% बोले तो 3/5, 5 से काटेंगे 25 25 पंतिया 15, 150 रुपये में। इसका मतलब वो वस्तु कितना में बेचेगा, 150 रुपये में बेचेगा, ठीक है ना। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपया है तो बिक्री मूल्य क्या करें, तो वस्तु का मूल्य 800 रुपया, मतलब 100 दिखा रहा है 800, मतलब कितना गुना, 8 गुना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 गुना करेंगे, तो 15 8 20 से 120 और 100 1200 रुपया, मतलब इसे कितना में बेचना होगा, 1200 रुपया में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपया है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है,
तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। बोल रहा है कि किसी वस्तु का 20% छूट के पश्चात, 20% छूट मतलब कितना पे, 80%। तो 80% जो हमारा दिखा रहा है, मतलब 100 रुपया कोई वस्तु है, उस पर 20% की छूट दे, तो एक्चुअली में वो कितना में दिया, 80 रुपया में, है ना। तो 20% की छूट की पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 है, जिसमें 3024 है, जिसमें 5% टैक्स भी शामिल है। मतलब 80 का 5% टैक्स भी शामिल है, तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, बीचक और बीपचे 5 से 5 कट गया, ये हो गया 4, मतलब 4 रुपये टैक्स भी है। मतलब 80 में इधर दिया और प्लस 4 रुपये टैक्स है, मतलब ये टोटल कितना में दे रहा है, 84 में, है ना। और 84 में दे रहा है, और यही 84 दिखा रहा है 30 रुपया 3024 को। तो एक को देख लेंगे, तो यहाँ 30 से 24 को भागा देंगे 84 से, तो बोला उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य जो हम अपने आप में कितना माने थे भाई, क्योंकि अंकित मूल्य हम अपने आप में माने थे 100 रुपया, तभी ना उसका 20% छूट दिया, तो ये हमारा हो गया है ना 20% छूट पर। तो अंकित मूल्य 100 रुपया, तो फिर अंकित मूल्य निकालना है, तो इसे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब इसे काटेंगे, तो 84 को काटेंगे, 324 को 84 से भागा देंगे, तो ये लगभग कटेगा 36 मर्त में, और 36 पे 2 शून्य गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600 रुपया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है। मतलब जितना पर वो वस्तु को बेचता है, मान के चलिए कि उसका सीपी अगर 100 रुपया है, तो उसमें जो उसका 120 रुपया लाभ जो क्या है, निहित है ना। 120 रुपया लाभ क्या है, निहित है उसमें, जिससे मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाए। तो पहले जो सीपी था वो 100 रुपया था, अब न्यू सीपी हमारा कितना हो जाए, 110 रुपया हो जाए। तो 10% की वृद्धि हो जाए और वह उस माल को 8% अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पहले 120 में बेचता था, अब यहां से मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस दिखा रहा है। तो पहले जब 120 में बेचता था, तो वही बोला है कि अब इसे 8% अधिक में बेचा जाए, है ना। तो बरोट 96 और 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, 9.6 रुपया अधिक में बेचा जाए, है ना। तो बेचता था 120 रुपये में, अब जो हमारा न्यू एसपी है वो हो जाएगा हमारा 129.6 रुपया, है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर जो लाभ देख रहे थे वो 20% दिखाई रहा था, लेकिन 10% अगर एसपी बढ़ा दे, अब 8% 10% सीपी बढ़ा दे, और 8% यहाँ का 8% हमारा एसपी बढ़ा दे, जिसकी वजह से इतना हो जाए, तो अब जो कितना लाभ होगा। तो बेचा है 110 में, खरीदा 110 में और बेच रहा है 129.6 में, इसका मतलब 19.6 रुपया का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो 19.6 का फायदा कितना, 110 पे, तो 100 पे कितना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक 2 शून्य ये कट जाएगा। अब 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, अब ये बचेगा 8, तो 11 सत्ते 77, अब बचेगा 8 8 लगभग 17.88 आ जाएंगे, है ना। इसमें तो ऑप्शन ही दिया गया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर लगभग 17.88 आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अपने एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो उसे 10% की हानि होती है। देखिए कोई एसपी हमारा है जिसे हम 100 रुपये में बेचना चाहते हैं, लेकिन बोला कि अब उसे न्यू एसपी, अब हम क्या करेंगे कि यदि इस वस्तु के 80% पर बेचा जाए, अब 80 पर ही बेचेंगे, तो ऐसे स्थिति में उसे 10% की हानि होती है। इसका मतलब जो हमारा 80 दिखा रहा है वो 10% की हानि पर दिखा रहा है, मतलब 90 दिखा रहा है। तो सीपी हमेशा कितना हो जाएगा, 800/9। तो यहाँ जो हमारा सीपी निकल जाएगा वो आ जाएगा 800/9, क्योंकि देखिए एसपी बोलना बेचने के लिए बोला 100 रुपये में, लेकिन न्यू एसपी बोला 80 में बेचा, उस पर उसे 10% की हानि हुई। तो 80 पे 10% की हानि मतलब 90, तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना,
तो हो जाएगा 800/9, तो सीपी हमारा 800/9 हो गया। और आप जानते हैं कि एसपी हमारा कितना था, 100 रुपया था, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। तो 100 एसपी माइनस सीपी, 100 माइनस 800/9, तो 9 में से 800 गया तो 100/9, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा हो गया 100/9। तो वो ही बोला कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट हमेशा रहेगा ऊपर बटा सीपी हो जाएगा 800/9 और इंटू 100। 9 से 9 खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये हो जाएगा 100/8। तो 1/8 होता 12 सही, 1/2%। फ्रिक्शन आध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाता है, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसे उस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है ना, उस मूल्य के कितना पे बेचा जाता, 33 सही 1/3 के मूल्य पर, 33 सही 1/3 के मूल्य पर बेचा जाता, तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती। देखिए, आप बात ऐसे शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक हमारा सीपी, एक हमारा एसपी। तो यहाँ पर जो एसपी को दो तरह से बेचा गया, तो एक हमारा ले लेते हैं न्यू सीपी और एक हमारा ओल्ड एसपी, है ना। तो आगे बोलता है कि यदि उस मूल्य को 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है, तो आप जानते हैं 33 सही 1/3% का फ्रिक्शन होता है 1/3, है ना। अगर उस मूल्य का पुराना मूल्य 3 रुपया है, तो 33 सही 1 पर बेचा जाता है, मतलब 3 है तो उसे नया 1 में बेचा जाता है, तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती है। हानि होती है 33 सही 1/3, मतलब अगर वस्तु की कीमत 3 थी तो उस पर 1 की हानि हो रही है, इसका मतलब इसे 2 में बेचा गया। अब यहाँ पर से बराबर कर देंगे, इधर 1 से गुना और इधर 2 से गुना, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। यदि वस्तु को बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब वस्तु के 60% पर बेचा जाए, है ना। जब वस्तु के 60% पर बेचा जाए तो देखिए बेचा गया कहाँ पर, 6 रुपया पर, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 6 रुपया का 60% कितना होगा, तो 6×36 मतलब 3.6। इसका मतलब वस्तु को जो हमें बेचना है वो बेचना है 3.6 रुपया में, है ना। और यहाँ पर है कितना, 3 रुपया, तो यहाँ से एक्चुअली कितना गुना है, तो 0.6 अधिक, है ना। तो लाभ जो हमारा हो गया 0.6, तो परसेंटेज निकालेंगे, तो 0.6 का तुलना 3 से और गुने 100, 1 से 1 खत्म हो गया, अभी काटेंगे 2 मरतबे, तो 10 दूना 20%। तो हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअली में कितना हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप की है। मतलब इसमें ये होता है कि देखिए अनु ने 480 रुपया में एक वस्तु को बेचा, है ना, लेकिन अगर वो 400 रुपया में ही बेचता तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक एक्चुअली मूल्य है, एक रियल मूल्य है, जिससे अगर बढ़ाकर हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, और यहाँ से घटाकर हम बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। यही बोला है कि अगर 400 में बेचता तो उसे कुछ फायदा होता, 480 में बेचता तो कुछ फायदा होता, और 400 में बेचा तो उसे कुछ लाभ नुकसान होगा। तो प्रारंभिक लाभ के 1/3, लाभ के 1/3, तो लाभ के तो 1/3 मतलब 3, तो लाभ अगर 3 है तो लॉस हमारा क्या है, 1 है। लाभ अगर 3 है, प्रॉफिट अगर 3 है तो लॉस हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ इन दोनों के बीच देखेंगे तो टोटल 4 दिखा रहा है डिफरेंट, और यहाँ डिफरेंट कितना दे रहा है, 80 का। तो 4 दिखा रहा है 80 का, तो एक हमारा दिखाएगा 20 का, है ना। इसका मतलब कि 20 रुपया का एक दिखा रहा है 20 का लॉस, है ना। तो यहाँ पर कितना का वस्तु है कि 20 रुपया लॉस पर 400 होगा। इसका मतलब 420 की कोई वस्तु थी जिसमें 20 का लॉस करने पर 400 में बेचेगा, और इधर 3 का होगा, 60 रुपया, मतलब यहाँ 60 रुपया प्रॉफिट हो रहा और यहाँ 20 रुपया लॉस हो रहा। इसका मतलब उस वस्तु का जो एक्चुअली मूल्य है वो 420 रुपया। तो हम इस एंगल से आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, मजेदार और लाजवाब क्वेश्चन। बोला ब्रांड ए एक टेलीविजन पर
25% बोला ब्रांड ए एक टेलीविजन पर 25% की छूट देता है, तो ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। मतलब दो तरह का ब्रांड है, एक ब्रांड एक तरह एक का टेलीविजन है और एक बी का टेलीविजन। अब बात को समझिए, देखिए एक हमारा होता है सीपी, एक हमारा होता है एसपी और एक होता है हमारा मार्क प्राइस, है ना। आगे बोला छूट के बाद बी का मूल्य, छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है, यदि बी का अंकित मूल्य 3500 रुपया है, 35,000 रुपया, तो बी का जो अंकित मूल्य दिखा रहा है वो हमारा कितना दिखा रहा है, 35,000 रुपया। और बी पर कितना छूट दे रहा है, तो बी ब्रांड बी पर 40% छूट दे रहा है, तो 35,000 है और इसका 40% अगर छूट दे रहा है तो एसपी हमारा कितना होगा। तो हम यहाँ पे साइड में निकाल लेंगे कि 35,000 का 40% छूट दे रहा है 60%, मतलब 3/5 में 5 से काटेंगे 7 से, 1 2 3 सत्तिया 21, 21,000। इसका मतलब देख कितना में रहा है भाई, वो 21,000 रुपया में दे रहा है। उसके बाद क्या बोला, बी का ए का बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपये अधिक है। तो बी का मूल्य जो छूट के बाद है वो ए के मूल्य से ए के छूट के मूल्य से 2250 है, मतलब इससे ही 2250 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2250 घटा देंगे तो इसका मान निकल आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 21,000 में 2250 घटा देते हैं, 0 10 में से 5 गया 5, अब 9 में से 2 गया 7 और हो गया 20 में से 2 गया 18, तो ये हो जाएगा 18,750 रुपया, ये निकल गया इसका। तो बोला निकालना क्या था कि ए का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए ए जो है टेलीविजन पर 25% की छूट देता है, मतलब इस पर 18,750, ये कितना का है, 25% छूट, ये 75 का है, तो अपने 100 पर कितना होगा, तो तिया और ये चौका, अभी काटेंगे 3 से, छोतिया 18, 25 तिया 75, अब गुना करेंगे 0 से, तो 0 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूना 8 2 10 के 0 हाथ में 1 6 24 1 25, तो 25,000। तो जो ए ब्रांड का टेलीविजन है उसका मार्क प्राइस कितना आ जाए एक्चुअली में, 25,000 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आराम से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपया प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदता है, मतलब ये क्या है, 3600 रुपया प्रति एक बैरल का रेट है ना। यह है रिफाइनरी ऑयल, है ना। इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है, 10% व्यर्थ हो जाता है, तो 10% का फ्रिक्शन 1/10, तो 10 में 1 व्यर्थ हो जाता है तो बचता है कितना, 9। तो अब 3600 का जो रेट लगेगा वो 10 पे नहीं, एक्चुअली 9 पर लगेगा, तो 9 चक 36, 400 रुपया, है ना। तो ये कितना हो गया, 400 रुपया। आगे बढ़ते हैं। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है, रिफाइनरी जो है कितना, 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो इस ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि इसमें 8% कर भी शामिल हो। मतलब 5% लाभ कमाने के बावजूद भी 8% हमारा इसमें कर भी क्या हो, शामिल हो। तो देखिए वास्तविक जो कीमत है 400 है, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे 400 पर तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, हम इसे 4,000 लेके चलते हैं कि बैरल का एक्चुअली कीमत अगर देख ले तो 4,000 पर बैरल है, है ना। तो 4,000 पर बैरल पर 5% हमारा क्या शामिल है, 5% हमारा लाभ शामिल है, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, अब इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4200 रुपये, है ना। उसके बाद बोला कि इस 4200 पर अब 8% कर भी लगा है, तो 8% कर के लिए 2 शून्य से 100 शून्य खत्म, 108 गुना 42 तो हो जाएगा 4536। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 46,000 रुपया में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ। मतलब अगर 46,000 रुपया में बेचता है तो इसे कुछ लॉस होता है, तो यहाँ पर कुछ वस्तु होगा जिस पर बेचेगा, है ना। यदि उसने 5800 में बेचा,
अगर इसे 58,000 में बेचता है तो इसे कुछ रुपया फायदा होता है ना, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगना है। अगर नुकसान से दुगना है, अगर लॉस 1 है तो प्रॉफिट हमारा क्या है, 2 है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंट जो हमारा है 3 है, और यहाँ डिफरेंट कितना हो गया, 8 और 4 12, 12,000। तो एक हमारा दिखा रहा है 4,000 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पर एक लेते हैं, तो एक है मतलब 4,000 का लॉस। तो 4600 में बेचे, 4,000 का लॉस है, इसका मतलब हमें कितना में बेचना चाहिए था, 50,000 में, तब जाके हमें लॉस नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है। एक पुरानी कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख में रुपया में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, उसे कुछ लॉस होता है ना। यदि वह उसे 9.2 लाख रुपए में बेचता, यदि वह 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसे प्रॉफिट होता है ना। तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना, हानि का 3 गुना। अगर हानि 1 तो लाभ उससे 3 गुना। तो यहाँ है 3 1 4, और यहाँ डिफरेंट दिखा रहा है 1.6 का, तो ये काटेंगे तो एक कहा जाएगा 0.4। अब यहाँ से 0.4 इसमें ऐड कर देंगे, इसका मतलब वो 8 लाख है ना, वो 8 लाख में सेल होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपया में एक नारियल बेचता है तो उसे 10% नुकसान होता है, तो वह 25% लाभ कमाना चाहता है, तो नारियल का मूल्य क्या होगा, है ना। देखिए 14.4 में बेचेगा तो उसे 10% का हानि, 10% हानि मतलब वो 90 में बेच रहा है, तो वो 125% लाभ कमाने के लिए तो 125 में बेचेगा। अब पॉइंट हटेगा तो 0। अब इसे काटेंगे 25 25, और ये कटेगा 25 चक, तो 9 चक 36। अब ये कट जाएगा 36 से काटेंगे तो छक्का 6 12 छोटी 18 छोचक 24, 4 मत में, तो 4 पचे 20, तो 20% का हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। आगे देखते हैं। यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% नुकसान होता है। मतलब 200 में पिज्जा बेचेगा तो उसे 20% नुकसान, मतलब वो 80 में बेच रहा है, तो वह 10% लाभ अर्जित करने के लिए 110 में बेचेगा। अब इसे निकाल लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य। अब काटेंगे 8, 8 से काटेंगे, इसको काट देंगे 4, इसको काट देंगे 100, ये काट देंगे 25, 25 मत से, और 25 गुने 11 275। तो ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है, आपसे आराम से बनेंगे, है ना। यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% नुकसान होता है। मतलब 24 में बेचने पर उसे 24% नुकसान होता है। 24% नुकसान मतलब 100 का 24% घटाएंगे, इसका मतलब वो 76 में बेचता है, तो वो 14% लाभ कमाने के लिए 114 में बेचेगा। अब इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 35 दूना 70, 35 और 3 38। अब इसे काटेंगे 6, अब इसे काट 19 दूना 38, और 19 छक 14 से, और 6 छक 36, तो कितना में बेचना पड़ेगा, 36 रुपया में। चलिए आगे देखते हैं। 800 रुपया बेचने पर बिक्री का किसी वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 में बेचते हुए हानि का 20 गुना है। मतलब 800 रुपये में बेचने पर जो हुआ प्रॉफिट वो 275 में बेचने पर हुए लॉस का 20 गुना, लॉस का 20, ये एक है तो ये हमारा 20 है ना, ये एक है हमारा, तो ये हमारा क्या है, 20 है, 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो देखिए 20 और एक इक्कीस, यहाँ का डिफरेंस दिखा रहा है 21, और यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 800 में 200 गया तो 600, 600 में 75 गया तो 525, 525। अब काटेंगे इक्कीस को, एक मत में 25 मत में 25 गुने इक्कीस 525, तो एक आ गया 25। तो जब एक आ गया 25, तो यहाँ कितना 25 कम पे 25 ज़्यादा लॉस जा रहा है, इसका मतलब इसे बेचेगा कितना पर, 300 रुपये पर बेचेगा, है ना। तो बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 300 की तुलना 100 से, तब 20% लाभ कमाने के लिए 120 है,
तो 12×36 360, इसका मतलब इसे 360 रुपये में बेचना होगा, तब जाके उसे 20% लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम टू सेम है कि 770 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को हुआ लाभ। 717 में बेचने पर हुआ प्रॉफिट, उस वस्तु को 527 में बेचने पर हुए हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 1/9, 11 से 1/9 मतलब 1/9, मतलब अगर लॉस हमारा 9 हो रहा तो उस पर एक ज्यादा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 10, तो 10 1 19, तो 19 जो हमारा दिखा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा 600, 700 में 500 गया और इधर घटाएंगे तो लगभग हमारा हो जाएगा 190, 190, तो 19 दिख रहा है 90, तो एक दिखा रहा है 10 को, तो 9 दिखाएगा, 9 है कि 90, अब 90 इधर ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 670 रुपये, 670 रुपये। इसका मतलब हमें 617 में बेचना था, तो बोला 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 670 दिखा रहा है 100 को, हाँ 100 को, तो 10% तो 110, अब काटेंगे 100 से, और 617 गुने 111 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6787, और यहाँ 10 से भागा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 678.7, 678.7। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 125% अधिक देता है और 25% की छूट देता है। तो देखिए एक हमारा हो गया सीपी, सीपी अगर 100 है, एक हमारा एसपी हो गया और एक हमारा एमपी हो गया, तो 125% बढ़ाकर मतलब 225% अधिक करता है, सूचित करता है, और 25% की छूट देता है। तो अब 250 225 पर 25% छूट मतलब 1/4, तो देता है 3/4 में 5, तो 4 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 675, और 4 से भाग देंगे तो ये लगभग हमारा आ जाता है 168.75 पैसा, है ना। अधिक क्रय मूल्य 860 रुपया है, तो 100 दिखा रहा है 460 का, हाँ 640 रुपया, 640 रुपया, एक शून्य से एक शून्य, मतलब दिखा रहा है 6.4 गुना, है ना। तो बोला कि विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य है 168.75, और उसको गुना करेंगे 6.4 से, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक शून्य, और यहाँ हटाएंगे तो 2 शून्य। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना पर 1 2 3 शून्य, और नीचे है 3 शून्य, से 3 शून्य कट जाएगा, मतलब आ जाएगा 1080। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अब यहाँ पर से चेंज हो जाता है। आगे बोला एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केला खरीदता है और 7 रुपये में 6 केला बेचता है, तो पर इसका परिमाण क्या होगा। तो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि देखिए एक खरीदता है तो सीपी और एक बेचता है तो एसपी। अब यहाँ एक साइड लिखेंगे हम वस्तु को और एक साइड लिखेंगे मूल्य को। तो बोला है कि 6 रुपया में 7 केला, मतलब 6 रुपया में 7 केला खरीदता है, 7 वस्तु खरीदता है, और 7 रुपया में 6 केला बेचता है, 6 केला। तो यहाँ देखिए मूल्य आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन खरीदा और बेचा, खरीद कर अगर हम बेचेंगे तो मूल्य को खरीदेंगे तो कम खरीदेंगे, और बेचने टाइम हम पैसा को ज्यादा लेंगे, है ना। तो मूल्य में तो चेंज ऑटोमेटिक देखा जा सकता है, लेकिन क्या वस्तु में परिवर्तन होगा, नहीं। जब हम खरीदे थे 6 केला तो बेचेंगे ही 6 केला, इसका मतलब हम 7 वस्तु खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 7। तो यहाँ 6 है वहाँ 7 है, तो बराबर करने के लिए इसे 6 से गुना और इसे 7 से गुना, तो इसे भी 6 से गुना और इसे 7 से गुना, मतलब 6 7 36, अब हो गया 7 7 49, मतलब 36 में खरीदे थे 49 में बेचे थे, तो कितना फायदा हो गया, 9 और 4 13 का फायदा। तो 13 का प्रॉफिट कितना, 36 पे इंटू 100, तो 13 का प्रॉफिट 36 पे इंटू 100, तो 13 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा ये 50, तो 13 पचे 650 अपन 18% में लाएंगे तो लगभग 31.1% आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा। एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केला, तो पहले लिखते हैं, एक होता है सीपी, एक होता है हमारा एसपी, एक हमारा होता है वस्तु और एक हमारा होता है मूल्य।
तो बोला 4 केला 3 रुपए के भाव से खरीदा और 4 रुपए में 3 केला के भाव से बेचा। तो वस्तु को सेम करेंगे तो यहाँ 3 से करेंगे गुना, तो यहाँ करना पड़ेगा 4 से, तो 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो 9 को खरीदारी 16 में बेचा, तो इसका 7 का फायदा कितना 9 पर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 9 और ये होगा प्रॉफिट। तो ये तो लॉस दिखा रहा है, प्रॉफिट यही दिखा रहा है 7.7% प्रॉफिट। चलिए 50 क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति ने 10 रुपया में 11 नाक के भाव से खरीदा। सेम क्वेश्चन, एक हमारा सीपी होता है, एक हमारा एसपी होता है, एक हमारा वस्तु होता है और एक मूल्य होता है। तो व्यक्ति 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदा और 11 रुपया में 10 के भाव से बेच दिया। तो बराबर करने के लिए यहाँ 10 से गुना और यहाँ 11 से गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 121। तो बोला लाभ या हानि, तो सीधे 100 पर खरीदा 21 पे बेचा, तो 21% के सीधे प्रॉफिट हो गया। तो 21% का सीधा प्रॉफिट हमें हो गया। तो आज हमारा क्वेश्चन लास्ट होता है और थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया था क्योंकि आपको पता ही था कि हम फीवर से थोड़ा गुजर रहे हैं और खांसी अभी बंद हुई नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हम हैं, उसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा। वैसे रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। और बहुत सारे लोग वीडियो को वॉच करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बस सब्सक्राइब करके हमें मोटिव कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको जिस बुक का भी सॉल्यूशन चाहिए आप वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए थैंक्स।